Our first chapter of standard 9th is matter in our surroundings. We are going to discuss on these topics today. Matter, that means what is matter, then classification of matter, then physical nature of matter, and in this physical nature of matter there are some points given. But before that, let's take a quick look at the introduction. So, Earth is the only planet where life exists. We know. When we look around, we are simply amazed by nature and the man-made creations. जो भी हम लोग नेचर में देखते हैं या जो भी चीज़ें नेचुरली या हम लोगों ने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं. जैसे ताजमहल की हम बात करते हैं, कितना डिफरेंट वे से बना हुआ है. So there are so many creations, man-made creations, or even natural also, that totally surprising. They differ in their shape, appearance, color, texture, all that. So we look in the nature and around us in our surrounding, we saw different things like board, here is pen, cloth, piece of cloth, water bottle, whatever we saw, either it is living or non-living, that is known as matter. Why we are seeing this matter? है नहीं, सबके अलग अलग नाम है. ये पेन है, इसको मैं कुछ but commonly called matter. Why? Because matter is anything that occupies space and has mass. It's called anything, कोई भी चीज, पेन हो, पेंसिल हो, इवन मोबाइल हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई भी चीज जो चीज ऑक्यूपाई स्पेस लेती हो, ऑक्यूपाई करती हो. हम बैठ के हमने थोड़ी सी स्पेस ले ली, हम तो पियो. पेन और पेन किसी जगह पर रखेंगे, वो थोड़ी सी ना थोड़ी सी तो स्पेस लेगा. तो ऐसी कोई भी चीज जो जगह लेती हो और हैज मास, जिसका कुछ वेट हो, और उसे हम लोग कहेंगे मैटर. फिर हम एग्जांपल लिख सकते हैं, बोर्ड हो गया, पेन, पेंसिल, वाटर बॉटल, etc. और बहुत सारे. द एयर which we breathe, the food which we eat, all these are matter. All of them, the examples which I told you, all these examples have mass and they occupy the space. Since early times, human beings have trying to understand the nature of matter, what is happening around our surrounding. So Indian philosophers concluded that matter is made up of 5 elements, and that elements combinedly called as Panchatattva. पंचतत्व, पंचतत्वों से ये बना हुआ है. हमारा शरीर पंचतत्वों से बना हुआ है. लॉकडाउन में भी दूरदर्शन पर शक्तिमान सीरियल आ रही थी, देखे होंगे. वहाँ जब शक्तिमान के बारे में बताया तो हमने कि हमारा शरीर जो पंचतत्वों से बना है. कौन कौन से? एयर, फायर, वाटर और एंड लास्ट वन इज द स्काई. ऑल दिस 5 पंचतत्व, इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है. तो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स का भी कहना था कि ये जो मैटर है, ये मैटर इन 5 तत्वों से बना हुआ है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स. तो हमारे उसी इंडियन फिलोसोफर्स में से एक ऋषि थे, महर्षि थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद. दैट महर्षि कणाद told to the world, what told that matter is made up of very small particles
दैट कॉल्ड परमाणु। इन्होंने कहा कि ये जो मैटर है, मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है जिनको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ये नाम दिया परमाणु। स्पिरिचुअल है ना, धार्मिक, इंडियंस आर वेरी धार्मिक पीपल। सो परमाणु छोटा सा अंश, परमात्मा का, भगवान का एक छोटा सा अंश, उन छोटे छोटे अंश से, छोटे छोटे कणों से ये जो मैटर है ये बना हुआ है, ऐसा महर्षि कनक का कहना था और उन्होंने परमाणु नाम दिया था, परमाणु। उसी समय में सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ही नहीं थे जो ये सब सोच देख रहे थे या फिर खोज कर रहे थे। कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे जिनमें से एक थे डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ऑल्सो हैड अ सिमिलर व्यू। उन्होंने भी, ये जो डेमोक्रिटस थे, डेमोक्रिटस ने भी ये कहा था कि ये जो मैटर है ये ऐसे स्मॉल पार्टिकल से बना, ये इनकी महर्षि कनक की बातों से सहमत थे। सो तब से कहा गया that matter is composed of very minute particles and large variety of substances can be produced from these particles। और ये जो छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स है, इन छोटे बारीक पार्टिकल्स को कंबाइन करके हम सब्सटेंसेस बना सकते हैं बहुत सारे। फिर सब्सटेंस कौन कौन से कोई हो सकता है, जैसा हमने भी एग्जांपल्स में देखे। सो सब्सटेंस इज अ डेफिनाइट वैरायटी ऑफ मैटर, ऑल सैंपल्स ऑफ विच हैव द सेम प्रॉपर्टीज। अलग अलग वैरायटी ऑफ सैंपल्स होंगे जिसको हम लोग सब्सटेंस कहेंगे। तो इसके ऊपर फिर रिसर्चेस और शुरू हो गए। मॉडर्न साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनका फिजिकल नेचर कैसा है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, इनके आधार पर मैटर को फर्दर डिवाइड किया गया, जिसमें कुछ स्टेट्स के आधार पर, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, कुछ कंपाउंड्स, कुछ मिक्सचर्स बने, मिक्सचर होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा, कुछ कंपाउंड्स होंगे जिसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इन मैटर का डिवीजन किया गया, उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया। लेकिन अब ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इनके आधार पर जो डिवीजन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर या फिजिकल नेचर के आधार पर उनका डिवीजन कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर में। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है वो हम लोग आगे में जो लेसन हमारे आने वाले हैं उन लेसन में पढ़ेंगे। सो साइंटिस्ट बिलीव दैट मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, कंटिन्यूस मैटर। बट सही में ये कंटिन्यूस था या नहीं था? तो ये तो कहना होगा कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर। So when millions of particles combine, held together, they form the matter। वो एक मैटर, ये हो गया एक मैटर। अब इसमें बहुत छोटे 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 मिलियंस ऑफ, इवन अगर आप एक ड्रॉप लेते हैं पानी का, which approximate weight about 0.5, अगर एक वाटर ड्रॉप, ये वेट अगर इतना होता है, इस एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। तो ये जब ऐसे मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इकट्ठा किए जाएंगे तब एक ड्रॉप बन रहा है। सो कैन यू इमेजिन कि कितने स्मॉल पार्टिकल्स होते होंगे उसी में का। तो हम लोग ये दो डिस्कस करेंगे। हम पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये तो हो गया। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन ओनली ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो इन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर व्हाट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कहा गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन साइंस है, बिना एक्सपेरिमेंट के या बिना कुछ प्रूफ के हम लोग यकीन नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिविटी 1 जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है। क्या है एक्टिविटी 1 में? व्हाट इज गिवन इन एक्टिविटी 1? एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है हमें कि मैटर ये स्मॉल पार्टिकल्स है
बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है कि नहीं, बिल्कुल। अब हम ये भी देख सकते हैं ना, चौक ले लो, टुकड़े टुकड़े करते जाओ, जितना बारीक आप कर सको उतना बारीक टुकड़े करते जाओ उसको, स्मॉल 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 स्मॉल, जितना बारीक हो सके। एक अल्टीमेटली फाइन पार्टिकल होता है। हम लोग इतने फाइन पार्टिकल्स को अपने आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो भी शायद दिखे, एकदम हाई फाई माइक्रोस्कोप लगेगा हमें, तब हम इन स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स को देख सकेंगे। तो इसी के लिए एग्जाम हमें समझने के लिए एक्टिविटी 1.1 हमारे इसमें दिए हुए हैं। क्या कहा गया? टेक 100 ml बीकर, एक छोटा सा बीकर लेना है। यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम, ट्राई टू परफॉर्म इट एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। क्या है मटेरियल, क्या चाहिए था हमको? शुगर चाहिए, या फिर आप साल्ट ले सकते हो, एक छोटा सा बीकर चाहिए, ग्लास ले लो कांच का, वाटर, मार्कर ले लो मार्किंग करने के लिए। व्हाट इज द प्रोसीजर? टेक 100 ml बीकर, fill in the beaker half or glass, fill in the glass with half of water and mark its level। पानी जहाँ तक भरेंगे उसको मार्क करना है। फिर उसमें कुछ 1 टीस्पून शुगर या फिर जो साल्ट लेंगे आपने वो आपने ऐड करना है और उसको स्टर करना है। स्टर करने के बाद हमें ये देखना है कि उस वाटर लेवल जो हमने मार्क किए थे उसके ऊपर बढ़ गए हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारी वाटर लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो जो दो पार्टिकल्स के बीच में गैप होती है वहाँ चले गए। ये एक्टिविटी 1.1 में ये ऑब्जर्वेशन है दैट वेरी स्मॉल salt or sugar particles occupy the spaces between the water particles, therefore the level of water remain unchanged। उसमें वाटर लेवल जो भी आपने मार्क किए थे उसके ऊपर पानी नहीं पड़ेगा। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये एक्टिविटी में बताते हैं। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। दूसरा है फिजिकल नेचर में ये कहता है कि पहला तो हमने देख लिया कि मैटर जो है ये स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। सेकेंड हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। बहुत छोटे छोटे होते पार्टिकल्स मैटर के। कैसे? ये भी प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी। सो द पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, हाउएवर the size may vary between different matter or sizes of matter, states of matter। solid state है थोड़ा सा पार्टिकल का साइज अलग मिलेगा, लिक्विड स्टेट है आपको अलग मिलेगा, गैस स्टेट है थोड़ा अलग मिलेगा। तो इट डिपेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के हिसाब से उनका साइज थोड़ा सा वैरी करेगा, लेकिन कितने टाइम हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं ये हमको देखना है। इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 1.2 है। व्हाट इज गिवन इन एक्टिविटी 1.2? सो फॉर एक्टिविटी 1.2 इट इज गिवन टू शो द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर। ओके, सो इसके लिए हमें लगेगा पोटेशियम परमैंगनेट, 2 से 3 क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल, जब शक्कर देखोगे आप तो शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वैसे। अब पोटेशियम परमैंगनेट है, उसके साथ हमें 2 4 5 टेस्ट ट्यूब या 2-3 ग्लास लेने हैं और उसमें ग्लास रॉड चाहिए या चम्मच घर पे हमारे पास तो हम लोग स्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट मैंने कहा, पोटेशियम परमैंगनेट ये मैं रेस कर लेता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, कोई बात नहीं है, we have the replacement here। instead of this we can use Dettol। अब तो सबके घर में डेटॉल है फिलहाल, सैनिटाइजिंग के लिए तो यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं डेटॉल का। या फिर आप लोग अगर किसी के यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, उसका एक और एक्सपेरिमेंट है हमारे पास आगे में, लेकिन इसमें भी यू कैन ट्राई इट। सो डेटॉल, मस्ट प्रिफर डेटॉल। क्या करना होगा हमें, ठीक है, देख लेते क्या करना होगा। तो हम लोगों को सिर्फ 3 कांच के गिलास लेने हैं, हर इसमें पानी भरना पड़ेगा, लेकिन 1 बाय 1। उन तीनों गिलास को मार्क कर लो A B C। व्हाट, फिर क्या करना है,
पहले क्लास में जिस पे ए मार्क किया था उसमें पानी डालो कुछ, लेकिन पानी गिन कर लेना थोड़ा सा, जैसे एक छोटी कटोरी, आधा कटोरी, और वो सब में डालना होगा उतना ही पानी, वो मेजरमेंट थोड़ा सा सही हो आपका। तो मान के चलो हमने 50 ml पानी ले लिया उस गिलास में, 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml वाटर हमने ले लिए, और उसमें वो जो 2-3 क्रिस्टल्स हमने कहा था पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेटॉल लेना है। तो हम 2-3 बूंदे, 4 बूंदे या 5 बूंदे आप काउंट कर लो, ड्रॉपर होता है एक सबके में, ड्रॉपर से टेक 5 ड्रॉप एंड पुट 5 ड्रॉप्स ऑफ डेटॉल इन द ए बीकर, देन स्टर इट, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, स्टर करने के बाद में ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब पोटेशियम परमैंगनेट तो उसका कलर ना पिंक कलर का होगा। ये इन एक्टिविटीज़ के वीडियोस छोटे छोटे मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, वो आप देख सकते हो समझने के लिए, उसके आधार पर आप डेटॉल का भी करेंगे। तो डेटॉल से हमें क्या होगा, जब हम डेटॉल ऐड करेंगे दूसरी जगह, तो इसका कैसे अंदाज़ा लगा, कलर तो दिखेगा नहीं आपको, वाइटिश कलर दिख सकता है, तो स्मेल आएगी, इंटेंस स्मेल आएगी डेटॉल की, ये हम लोग उससे पता कर सकेंगे। उस अब जो ए भी करे उससे थोड़ा सा 10 ml से 10 ml लेना है और दूसरे बीकर में डालना है, और दूसरे बीकर में पानी डालना होगा, वहाँ पर अब हम पानी डालेंगे 40 ml। क्यों बोलोगे आप, पहले इसमें 50 ml पानी था, तो हमें ये रेशियो मेंटेन करना है 50 ml, इसलिए 10 ml हमें ए बीकर से लिए वो डालेंगे बी बीकर में, और बी बीकर में 40 ml पानी डालेंगे, यानी टोटल हो गया 50 ml ड्रॉप। स्टर करो थोड़ा सा, ऑब्जर्व करो स्मेल आती है डेटॉल का। ठीक है, अगर आई दैट मीन्स डेटॉल के पार्टिकल जो पहले इसमें थे वो 10 ml में भी आया सेकेंड ग्लास में। फिर क्या करना, थर्ड बीकर, अगेन बी में से 10 ml लेना और वो बी में से लेने में सी इसमें डालना है, और फिर 40 ml पानी, मतलब 50 ml वाटर हो गया टोटल। फिर वहाँ देखना डेटॉल की स्मेल आती है, और ऐसा आप लोग उसके बाद भी 2, 4, 5, 6 तब तक कर सकते हो जब तक आपको ऐसा लगता है कि अब डेटॉल की स्मेल हमें नहीं आएगी। लेकिन अगर हम 5, 6, 7 इतने तक भी अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, हमें स्मेल आएगी डेटॉल की। इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्वांटिटी कम करते गए, हमने पहले इसमें डेटॉल ज़्यादा मात्रा में डाला, सेकेंड में डेटॉल डालेंगे सिर्फ वहाँ का ही पानी ले लिया, दैट मीन्स पार्टिकल्स कम होने चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग ए से लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, उनमें हमें ये देखने को मिलेगा कि डेटॉल हमने कम नहीं, इंटेंसिटी कम हो जाएगी स्मेल। पहले ज़्यादा स्मेल आ रही थी वो कम हो जाएगी, लेकिन पार्टिकल नहीं हो गया। अगर आपको 10वें ग्लास में भी अगर डेटॉल की स्मेल आ रही है, दैट इट मीन्स दैट पार्टिकल्स डेटॉल के वहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो आप सोचिए पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे। इट प्रूव्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। पानी फेंकना नहीं, सैनिटाइज करने के लिए काम में आएगा। चलो, इसके लिए दूसरा थोड़ा सा खाने के लिए सोच देते हैं, शरबत। घर में कितने शरबत सब पीते, ऐसा कर लो, एक बढ़िया सा बाउल लो, बाउल में शरबत बना, गाढ़ा बनाना, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रस ना वगैरह डालना, गाढ़ा हो जाएगा। उसको एक गिलास में लेना, पानी में डालना थोड़ा सा, वहाँ से निकालना, फिर दूसरे से सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना जो हम लोग यहाँ कर डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के लिए करेंगे। देखना लास्ट स्टेज में भी आपको वो टेस्ट मिलती है क्या, रस है ऑरेंज वाला होगा, जो भी होगा आपका वो आप कर लेंगे। अगर ऐसा होता है, सो वी प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर